बांग्लादेश में राजनीतिक हालात बिगड़ने और सत्ता के उलटफेर के बाद अब सेना में विद्रोह की लपटें धधक उठी हैं। आर्मी चीफ जनरल वकार उज़्ज़मान को सेना प्रमुख के पद से उखाड़ फेंकने की साजिश का खुलासा हुआ है, जिसमें सेना के ही एक अन्य शीर्ष अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान और उनके समर्थक कुछ दूसरे जनरल्स का हाथ बताया जा रहा है, जो भारत विरोधी माने जाने वाले जमाते इस्लामी संगठन के इशारे पर ऐसा करने की तैयारी में थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान के आर्मी चीफ के तख्तापलट की तैयारियों को सेना के भीतर ही समर्थन नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उनकी ये तैयारी धरी की धरी रह गई। हालांकि बांग्लादेश की सेना ने इस पर कुछ समय मौन रहने के बाद ऐसे दावों को खारिज किया है। हालांकि ईटी की रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि लेफ्टिनेंट जनरल रहमान ने बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के बीच तख्तापलट की आशंका के बीच अपनी ताकत को परखने के लिए सेना मुख्यालय में एक बैठक बुलाई थी। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि रहमान ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से मुलाकात की थी। इस बैठक में कथित तौर पर संवेदनशील जानकारी शेयर की गई थी, जिससे सेना के भीतर तनाव और बढ़ गया। इसके अलावा ऐसी अपुष्ट रिपोर्ट भी है जिसमें कहा गया कि रहमान ने तख्तापलट की कोशिश की थी, लेकिन वो असफल रहे। बांग्लादेश की सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय मीडिया में छपी रिपोर्ट पूरी तरह से बेबुनियाद है। बांग्लादेश में अस्थिरता फैलाने के मकसद से ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। बांग्लादेश की सेना पूरी मजबूती के साथ एकजुट है। बयान में इसके अलावा आगे कहा गया कि बांग्लादेश की सेना अपने आर्मी चीफ के नेतृत्व में संवैधानिक दायित्वों को लेकर प्रतिबद्ध है। बांग्लादेश की सेना ने अपने अंदर तख्तापलट की खबरों को खारिज कर दिया है, लेकिन ईटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 के पहले 2 महीनों में लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान ने जमात नेताओं और पाकिस्तानी राजनयिकों के साथ कई बैठकें की थी। इन बैठकों की जानकारी जब बांग्लादेश के सेना प्रमुख को लगी तो वो सतर्क हो गए। इसके बाद जनरल फैजुर रहमान को निगरानी में रखा गया था। हालांकि इस तरह की कोशिशों को बेशक बांग्लादेश की सेना खारिज कर रही है, लेकिन इस बात को वे नहीं नकार सकते कि बांग्लादेश की मौजूदा मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार उन्हें नहीं सुहा रही। बांग्लादेश में सेना प्रमुख जनरल वकार उज़्ज़मान लगातार मोहम्मद यूनुस को आंखें दिखा रहे हैं। सेना कुछ दिन पहले ही लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मा यूनुस सरकार से छीन चुकी है, ये कहते हुए कि देश में कानून व्यवस्था सही ढंग से नहीं चल पा रही थी। सेना ने ऐसा करने के पीछे जो ठोस वजह बताई थी वो ये थी कि बांग्लादेश की जनता इस समय मोहम्मद यूनुस के शासन की अराजकता से परेशान है। लिहाजा पिछली शेख हसीना सरकार के तख्तापलट होने के बाद सत्ता संभालने वाले मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश वासियों को ही हसीन सपने दिखाए, उसे पूरा करने में वे नाकाम साबित हुए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।